सब लोगों को नमस्कार। ये मंच पे रहने वाला गुलाब सिंह जी और डॉक्टर भगवान भाटिया और महिला अध्यक्षरा सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तेलंगाना प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। ये तेलंगाना प्रेसिडेंट क्यों बने, मैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी क्यों चुने, तो ये सब पार्टियों बोलते रहते महिला रिजर्वेशन देता हूँ, पॉलिटिकल में देता हूँ और एजुकेशन में भी देता हूँ और सबके पार्टी में भी देता हूँ। आज तक महिला लोगों को आज तक वो रिजर्वेशंस नहीं दे रहा। और जो भी है तेलंगाना में इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद में, उसमें भी वो क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को और शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को रिजर्वेशंस दे रहा, एजुकेशन में दे रहा, लेकिन उसका जो भी है फाइनेंस मैटर में वो जो स्कॉलरशिप आता ना वो बंद हो गया। मैं भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी से ये प्रणाम करता हूँ, ये पार्टी से आगे बढ़ाने के, वो रिजर्वेशंस को अमल करने के लिए मैं ये भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ, प्रेसिडेंट लिया। मैं ये प्रेसिडेंट का पूरा निभाने के रेडी हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद यादगिरी जी, आपने बहुत कम शब्दों में महिलाओं के सम्मान के लिए जो बड़ी बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कल ये क्रांतिकारियों का तस्वीर बनाया। कल हमारे एम यादगिरी जी इस हॉल में आए कि क्या व्यवस्था है उसको देखें, तो इनको लगा कि सावित्रीबाई फुले का भी एक तस्वीर होना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी कम नहीं होनी चाहिए। जबकि सारे होर्डिंग तैयार हो गए थे, लेकिन यादगारी जी का आदेश सर माथे था और मैं बोला निश्चित रूप से महिलाओं को जो एक क्रांति, महिलाओं को जो एक सम्मान और महिलाओं को जो एक स्वाभिमान से जीने का हक हमारे सावित्रीबाई फुले जी के द्वारा दिया गया है। चाहे जैसे भी होगा उनका चित्र जरूर लगेगा। तो महिलाओं के लिए जो आपके दिल में, आपके मन में सम्मान है, उस सम्मान का हम आदर करते हैं और आपकी लड़ाई में हम सभी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के सिपाही आपके साथ। इसके साथ ही हमारे उत्तर प्रदेश के युवा और शिबू सोरेन के छोटे भाई हमारे आशुतोष मिश्रा जी से आग्रह है कि वो आए और अपने विचार रखें। सर्वप्रथम मैं आशुतोष मिश्रा यहाँ पर मंच में उपस्थित समस्त राष्ट्रीय एवं प्रदेश कमेटी के पदाधिकारियों एवं इस हॉल में उपस्थित समस्त पार्टी के कार्यकर्ताओं, बंधुओं को, महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आज पार्टी के 8वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशुतोष मिश्रा एक मामूली कार्यकर्ता के रूप में आज से लगभग 3 से 4 साल पहले इस पार्टी से जुड़ा था और पार्टी की नीतियों को देखते हुए मैंने लगन के साथ कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश में एक मुकाम हासिल करने का प्रयास किया और लगभग उस कार्य में सफल हुआ और पार्टी में हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया। क्योंकि मैंने इस पार्टी में कुछ एक अलग चीज़ देखी, वो अलग चीज़ मुझे ये लगी कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी गुलाब सिंह जी, इनका जो व्यवहार है, जो स्वभाव है,
मुझे सबसे अच्छा लगता है। जिस प्रकार के सरल स्वभाव एवं नरम व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बड़े ही आदर के साथ, सम्मान पूर्वक के साथ मिलते जुलते हैं, उनका व्यवहार को देखते हुए एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय डॉक्टर भगवान भाई डाठिया जी, जो कि पार्टी के एक थिंक टैंक के रूप में, एक विचारक के रूप में, जो कि लगातार पार्टी के लिए 24 घंटे दिन रात सिर्फ पार्टी को आगे बढ़ाने की सोचते रहते हैं। और मैं ये आपसे दावा करता हूँ कि किसी भी पार्टी में अपने आप को चाणक्य कहने वाले या चाणक्य समझने वाले लोगों से ज़्यादा चतुर, बुद्धिमान एवं चाणक्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रधान महासचिव डॉक्टर भगवान भाई डाठिया जी हैं। क्योंकि जिस प्रकार के उनके विचार रहते हैं, वो किसी भी पार्टी को मात देने एवं जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए होते हैं। और हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय सुभाष बिहारी जी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए, सभी का स्वाभिमान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, आदर करते हुए कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, साथ लेकर चलते हैं, उनके इस व्यवहार से प्रेरित होकर एवं हमारे राष्ट्रीय कमेटी के समस्त पदाधिकारी जो अभी नवनियुक्त भी हुए हैं राष्ट्रीय कमेटी द्वारा, हमारे अमूल रत्नों के द्वारा जो और अमूल रत्न बनाए गए हैं, उनकी इन विचारधाराओं के साथ ही मुझे इस पार्टी में सबसे अच्छा महसूस होता है। और आज के समय में अगर देखा जाए तो देश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से राजनीति पार्टियां दो धड़ों में बटी हुई हैं। एक धड़ है जो कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सत्ता में बना रहना चाहता है। एक धड़ ऐसा है जो उसके पुराने भ्रष्टाचार खुल न जाए, उनको छुपाने के लिए अनेक पार्टियों के गठबंधन के साथ दोबारा सत्ता में आना चाहता है। लेकिन क्या कोई ऐसा दल है जो आज जनता की हक की लड़ाई के लिए सत्ता में आना चाहता हो? मुझे सिर्फ भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल के रूप में समझ में आता है जो वाकई में जनता की हक की लड़ाई के लिए आपका समर्थन मांगता है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में व्यवस्था है, जब तक सत्ता में नहीं आएगा वो जनता के हित में फैसले नहीं ले सकता। हित के कार्य तो करवा सकता है दबाव बनाकर, लेकिन फैसले नहीं ले सकता। फैसले लेने के लिए सत्ता में आना जरूरी है। तो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो आज जनता की हक की लड़ाई के लिए सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। और जिस प्रकार से पूरे भारत देश के अंदर आप सभी का सहयोग समर्थन मिल रहा है, तो जल्द ही वो अलग भी जगेगा कि अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी दिल्ली के केंद्र में स्थापित होगी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ जो कि पूरे भारतीय राजनीति का केंद्र माना जाता है। जब तक उत्तर प्रदेश का एक बड़ा धड़ा केंद्र की सत्ता का में शामिल नहीं होता, तब तक केंद्र में कोई भी राजनीतिक दल स्थापित नहीं हो पाता। मैं अपने समस्त नेताओं को एवं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में आप सबके समर्थन और सहयोग से वो कीर्तिमान स्थापित करने का कार्य करूंगा पार्टी में, पार्टी के लिए, कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत स्थिति के साथ आकर और केंद्र में स्थापित होकर जनता की हक की लड़ाई के लिए कार्य करेगी। आज जिस प्रकार से
पार्टी ने 7 वर्ष पूरे करके 8वें वर्ष में कदम रखा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द वो सूरज भी जगेगा कि जब हमारी पार्टी पूरे भारत देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए सभी राज्यों में और केंद्र में स्थापित होगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे अमूल रत्न हैं, हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और जिस प्रकार से हमारे कर्मठशील कार्यकर्ता है, तो वो दिन जरूर आएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। और मैं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि आज जिस प्रकार 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर संकल्प सभा का एक आयोजन किया गया है, तो ऐसा एक संकल्प लिया जाए जो कि पूरे देश के अंदर एक नया संकल्प स्थापित हो। अब उसके लिए मैं 2 विचार रख सकता हूँ, बाकी इसके लिए जो भी निर्णय होगा वो राष्ट्रीय कमेटी ही करेगी। वो संकल्प इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे कि हम लोग आज संकल्प लें कि जिस प्रकार हमारे पूर्व में अभी हाल में ही इस कार्यक्रम में पारस आहूजा जी ने बताया 2 आदमी 5 आदमी वाला सिस्टम, उसी प्रकार से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता ये संकल्प ले कि अपने बूथ में कम से कम अपने साथ 10 आदमी जोड़ने का कार्य करें। और यदि प्रत्येक व्यक्ति 10 आदमी कम से कम जोड़ने का कार्य करेगा तो बहुत ही जल्द प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के अंदर अपनी पार्टी का ही नाम होगा। सारी पार्टियों के सूर अस्त होने का समय आ गया है। दूसरा मेरा सुझाव ये रहेगा कि कुछ इस तरह से संकल्प लिया जाए कि महिलाओं के सम्मान करते हुए, उनके ऊपर आज हो रहे अत्याचार पर ध्यान देते हुए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता महिला की सुरक्षा की इस तरह से जिम्मेदारी ले कि उसके ऊपर हो रहे अत्याचार पर वो आवाज़ उठाए या वो कुछ ऐसा कार्य करे कि उसकी नज़रों के सामने महिला पर किसी प्रकार का शोषण अत्याचार न हो, साथ ही साथ वो खुद भी न करे। जैसा कि अभी हाल में ही 1 महीने पहले हमारे दिल्ली ने एक दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा था कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार सरे राह पर लोगों के सामने एक लड़की का बेरहमी से हत्या किया था, चाकुओं से वार किया था, पत्थर से वार किया था और कुछ जानवर से भी ज़्यादा बुज़दिल लोग, कायर लोग, मक्कार लोग उस घटना को देखते हुए भी उन्होंने एक शब्द बोलने का कार्य नहीं किया, जिस प्रकार से वीडियो में देखने को मिला। तो इस प्रकार से कुछ संकल्प लिया जाए कि कम से कम जो समाज में आज ये कुरीति आ गई है, यदि हम किसी महिला पर हो रहे इस प्रकार के जघन्य अपराध को देखते हुए भी शांत हैं, तो हमारा कार्यकर्ता कम से कम ये शुरुआत करे कि इस प्रकार के हो रहे जघन्य अपराध पर कुछ न कुछ आवाज़ उठाने का कार्य करें। क्योंकि महिला सम्मान पे सिर्फ मंच के ऊपर भाषण देने से कुछ नहीं होगा, हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और यदि शायद महिला पर हो रहे इस अत्याचार पर हमारे कार्यकर्ता ने एक चैन सिस्टम बनाकर अगर बोलना शुरू किया, हो रहे अपराधों पर आवाज़ उठाना शुरू किया, तो शायद देश के अंदर अपना एक नया मैसेज जाएगा और हमारे लिए संकल्प बहुत ही समाज के लिए एक सुधारक के रूप में स्थापित हो सकता है। मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे जारी रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने बहुत ही विस्तार से और अपने सभी विचारधारा से हम लोगों को संबोधित करने का काम किया।
अब हम मनोज चौबे जी, जो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव और झारखंड प्रदेश के प्रभारी हैं, लेकिन आज इस संगठन के प्रति समर्पित होकर के जो इनका काम है, उस काम का हम बहुत बहुत इनको बधाई देते हैं। और संगठन के प्रति जो इनकी आस्था है वो वाकई में ये सैल्यूट करने के लायक है। श्रवण अग्रवाल जी, श्रवण वाल्मीकि जी, वो भी हमारे साथ संगठन में पूरे आस्था के साथ काम कर रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमारे बहुत से साथी महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से अक्षय कुमार, आप आए दोनों साथी, आप दोनों का स्वागत है, आप आइए जनमंच पे। अक्षय कुमार जी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के विचारधारा और काम को देखते हुए इन्होंने इच्छा जताई है कि हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़कर काम करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आपको पूरे सम्मान के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये